सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर. ओके, एंड दैट चैप्टर इज वर्क. ओके, बेसिकली ये क्लास 9th के लिए है. ठीक है, ये लेवल 0 से स्टार्ट होगा. बेसिक्स एकदम स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, जो बच्चे 11th में हैं वो भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो बेसिकली वर्क, अच्छा इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? इसको हिंदी में कहते हैं कार्य. ठीक, कार्य, काम. ठीक है, तो अगर मैं कहा कि भाई मैं दिन भर बैठ के आज जो है इंस्टाग्राम चलाया, तो मतलब मैंने कुछ काम किया. ठीक है, या फिर मैं ये कहा कि भाई दिन भर बैठ के मैंने फिजिक्स की बुक पढ़ी, दैट मींस आई डू सम वर्क. तो काम तो मैंने कुछ किया. ठीक, और भी कई काम है, जैसे मैं चल रहा हूँ, ये भी काम है. मैं चल रहा हूँ, दिन भर चल रहा हूँ, वर्क है. दिन भर घूमा, शाम को घर आ गया, काम किया. ठीक, तो भाई ये जनरल हमारे जो लाइफ में जो हम वर्क को समझते हैं वो ऐसे ही समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये टोटली अलग है. व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स? व्हाट इज वर्क? ओके, सपोज अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, एंड ही गोज टू पॉइंट बी. ओके, देन ही डिड सम वर्क, तब ये कुछ काम किया. ठीक है, लेकिन अगर यही आदमी वापस यहां आ गया, तो इसका मतलब इसने वर्क नहीं किया. ठीक, ऐसा फिजिक्स बोलता है. अब देखो, बेसिकली जो वर्क का कॉन्सेप्ट आया था, ये न्यूटन सेकंड लॉ से आया था. ठीक, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है भाई? बच्चे बच्चे को पता है. ठीक, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं. ठीक है, बाकी कहानी बता चुका हूं मैं. F इज इक्वल टू एम इंटू ए. ओके, यहाँ F क्या है? फोर्स, और M क्या है? मास, एंड A क्या है? एक्सेलरेशन. अब फोर्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ही ये आगे बढ़ा. अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, भले एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बट ये एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा. मैं जोर से मार दूं, मैं तो सकता है दीवार टूट जाए. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. तो भाई ये फोर्स लगा, तभी ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया. तो यानी कि ये वर्क कौन कर रहा है? फिजिक्स में वर्क कौन कर रहा है? फोर्स. फिजिक्स में वर्क कौन किया? फोर्स. ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं लगता, ठीक है, तो ये वर्क नहीं होता. तो फिजिक्स में वर्क कौन किया भाई? फोर्स. अब वर्क, फिजिक्स में वर्क नहीं, वर्क डन है. एक्चुअल में वर्क डन है, लेकिन हम बोलेंगे वर्क. ठीक, तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, अच्छा हम बताए थे न्यूटन साहब अभी सिर्फ कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे चल के हम देखेंगे वेरिएबल फोर्सेस भी लगेंगे. लेकिन अभी के लिए फिलहाल कितना है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. एक कांस्टेंट फोर्स लगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा. और अगर ऑब्जेक्ट बढ़ा और डिस्प्लेसमेंट है, अभी हम आगे बताएंगे. ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो भी क्या होगा. ठीक, तो अगर डिस्प्लेस कर रही है, मतलब ये बॉडी यहां से यहां तक अगर डिस्प्लेस की, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन सबको क्लियर है. ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो. ठीक, तो मान लेते हैं भाई ये D. ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B इज D. ओके, सो व्हाट इज वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स? ओके, तो एक फॉर्मूला निकल के आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. when the displacement is in the direction of force, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है? वर्क डन. क्या होगा इसका? F इंटू डी.
ओके। अब भाई ये F इंटू डी, ठीक है, ये क्या है भाई, वर्क डन है। F इंटू डी क्या है भाई, वर्क डन है। F इंटू डी इज व्हाट, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो भाई इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई, जूल, ठीक है, क्योंकि इसको किसने खोजा था, जूल साहब ने, ठीक है। और बेस किसने रखा था भाई, न्यूटन साहब ने, ओके। तो ये था भाई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, ठीक है। तो भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं और उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेस कर गया, तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो और कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं भाई, m इंटू ए इंटू डी, ये भी हो सकता है वर्क डन का फॉर्मूला। मास दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, डिस्प्लेसमेंट, तब भी हम निकाल सकते हैं, मास इनटू v माइनस यू अपॉन t इंटू डी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कैसे क्या क्या होगा। अब हम ये बताएंगे आगे वाली क्लास में कि क्यों वर्क डन यहाँ F इंटू डी है, रीजन, ओके। और अगर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन क्या होगा। और अगर हम वापस चल के यहाँ वापस आ जाएं, ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, सबको पता है। लेकिन हम आगे वाली क्लास में जानेंगे वाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वाई वर्क डन इज जीरो, ओके, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन जीरो क्यों होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है क्यों डिस्प्लेसमेंट होगा, मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पॉइंट ए पे और वापस वो पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है, ट्रैवल करके, ठीक, पॉइंट ए डैश मान लेते हैं, ए को ही ए और ए डैश कोलैप्स करके, ठीक, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू डी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, F इंटू जीरो, देन वर्क डन इज जीरो जूल, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई मैं ये बोर्ड ऐसे धक्का दे रहा हूँ, सुबह से शाम तक धक्का दे रहा हूँ, ठीक, और ये मूव किया ही नहीं, तो अगर ये मूव नहीं किया, इट्स मीन योर वर्क डन इज जीरो, वाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक। अब मान लेते हैं कि भाई जरूरी है क्या कि अगर मैं फोर्स, जैसे मान लेते हैं ये फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, तो हमारी बॉडी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या ये जरूरी है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सो इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, वर्क डन, और हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए होगा उनको बता देंगे, ओके, एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी, ओके, प्लस थोड़ा सा लेवल हाई, ठीक है, लेवल 1 तक हम जाएंगे, लेवल 0 से लेवल 1, तो फिर भाई लेवल 2 क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। जिसका लेवल 0 और लेवल 1 तैयार है वो कोई सी भी किताब उठा के क्वेश्चन लगा सकता है, ओके क्लास, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी इस वीडियो में, ठीक है, तो बताना, और क्या क्या मैं इसको जो है अपने अंदर जो है चीज़ें चेंज कर सकता हूँ और इसको इन्हांस कैसे किया जा सकता है और इन वीडियो को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये सब मुझे बता देना बच्चों, ओके। तो मैं उस पर वर्कआउट करूँगा, और फिलहाल के लिए मैं जो है ब्लूटूथ ऑर्डर कर दिया हूँ, ओके क्लास, थैंक यू।